हम लोग डिफरेंशिएशन के प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन को कर चुके हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर के जो आस्क्ड क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन बैंक से सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के पास है, दिया हुआ है d/dx निकालना कॉस इनवर्स x का। ठीक है, कॉस इनवर्स x का d/dx निकालना है। तो ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सीधे सीधे फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला आप लिख सकते हैं, ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा -1/√(1 - x²। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ये फार्मूला होता है कॉस इनवर्स x का। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है 2016 में ही, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का d/dx निकालना। तो देखिए, tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला होता है π/2। कॉट इनवर्स tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब π/2 क्या है? एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो इसका 0 आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 2016 में फिर से पूछा गया एक और क्वेश्चन है, y इक्वल टू दिया हुआ है cos log x, और क्या कर रहा है? फाइंड करने dy/dx। तो डिफरेंशिएट इसको करते हैं, dy/dx इक्वल टू d क्या होगा? cos log x। तो जब cos x रहता है तो नीचे x आता है, तो यहाँ cos log x है तो log x आएगा, और फिर से ऊपर जाएगा d log x, और अब x के टर्म में आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे? x लिख देंगे। ठीक है, अब cos x का फार्मूला होता है -sin x, तो -sin, और log x को क्या करेंगे? log x लिख देंगे, और नीचे log x को 1/x होता है तो नीचे x लिख देंगे। यही इसका आंसर हो गया। तो अगला जो क्वेश्चन है वो भी 2016 में ही पूछा गया है, और लिखा हुआ है y इक्वल टू x³। तो फाइंड करना है dy/dx। तो हम लोग जानते हैं एक्शन का फार्मूला होता है, तो उसी हिसाब से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। लिखेंगे dy/dx बराबर x³/dx, है ना। और क्या होता है, जो पावर रहता है वो नीचे उतर जाता है, पावर में से 1 घट जाता है, तो यही इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से आपको 1 नंबर दिला सकता है ये सब क्वेश्चन, बस फार्मूला पे रहता है, आराम से आप लोग बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन, और अंदर में दिया हुआ है कॉस, और फिर से इसका अंदर में इसका एंगल दिया हुआ है tan, और फिर से साइन इनवर्स x, और फिर से ये पूरा क्लोज्ड है, और इसका पूछ रहा है dy/dx। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। लिखेंगे dy/dx इक्वल टू साइन कॉस, ये ब्रैकेट में tan, इधर साइन इनवर्स x, ये ब्रैकेट इधर क्लोज्ड, इसमें डिफ्रेंशिएट इसको कर रहे हैं। तो साइन के बाद जो x है वो पूरा नीचे आएगा, समझ लेंगे। साइन के बाद ये पूरा x का टर्म है, तो इसको नीचे लिख देंगे cos, और tan, और फिर साइन इनवर्स x, और ये फिर पूरा ऊपर जाएगा, तो d cos tan, और फिर से साइन इनवर्स x, ब्रैकेट क्लोज्ड। और आप समझ लेंगे cos के टर्म में ये x लिखा हुआ है, तो d, फिर से tan आ जाएगा, और फिर से साइन इनवर्स x यहाँ आ जाएगा, फिर एक बार ऊपर क्या जाएगा? d tan, और साइन इनवर्स x को समझ लेंगे क्या, कि tan के बाद x वाला फॉर्म जो है वो साइन है, फिर नीचे साइन इनवर्स x आ जाएगा, और ऊपर d साइन इनवर्स x जाएगा, और नीचे आ जाएगा dx। का फंक्शन खत्म हो गया। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो cos का, साइन का हम लोग क्या जानते हैं? cos, और उसके बाद जो है वो एंगल में लिख देंगे, जैसे वैसे लिख देंगे, साइन इनवर्स x, ब्रैकेट क्लोज। और cos का क्या होता है? माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन, और फिर जैसे वैसे लिख दीजिए। और फिर से tan का क्या होता है? तो सेक स्क्वायर x होता है, और साइन इनवर्स का क्या होता है? 1/√(1 - x²। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर इसको सिंप्लीफाई करके आप लोग लिखिएगा तो इसका आंसर होगा, पहले माइनस को आगे कर दीजिए, और cos, और फिर से cos का ये x के जगह पे है, और साइन को भी ऐसे लिख दीजिए, और साइन के x के जगह पे है tan, और साइन इनवर्स x, ये फिर से क्लोज हो जाएगा, और फिर ऊपर में ही रह गया सेक स्क्वायर x, और नीचे में पूरा ये आ जाएगा √(1 - x²। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी 2016 का आस्क्ड क्वेश्चन था।
तो अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है d/dx पूछ रहा है साइन इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x का d/dx करने के लिए ये आपका 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। फोकस नहीं कर पा रहा कैमरा, चलिए फोकस, ओके फोकस। तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन में 1/√1 - x²। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये सब 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2015 में पूछा गया था। तो अगला जो क्वेश्चन है वो भी 2015 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है π/2, और π/2 है तो क्या होगा, π/2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है इफ y = sin x³ देन फाइंड dy/dx, है ना, बराबर व्हाट। और ये 2015 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इधर लिखेंगे dy/dx और इधर क्या होगा d sin x³ और नीचे क्या आएगा, जब साइन x रहता है तो नीचे x आता है, तो x³ है तो x³ आएगा और नीचे x³ जाएगा, इधर dy/dx हो जाएगा। साइन का होता है cos x³ और इधर आ जाएगा 3x²। एक्शन के फॉर्मूला से 3 नीचे आ गया और 3 में से 1 घट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 3x² cos x³। ये इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने लिखा है y = tan² देन फाइंड dy/dx, है ना, dy/dx निकालना है। ये भी 2015 का ही क्वेश्चन है। तो चलिए इधर लिखते हैं dy/dx, इधर करेंगे d tan² x। तो देखिए x का पावर n है, समझ लीजिए कि x है, तो इसको क्या करेंगे, नीचे x लाते थे तो x की जगह पे tan x है तो tan x लाएंगे और फिर d tan x/dx, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्शन के फॉर्मूला से 2 नीचे आ जाएगा, tan और 2 में से 1 घट गया तो 1 बचा, और tan का होता है sec² x, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 tan x × sec² x, ये इसका आंसर हो गया। तो अगला जो 2015 में ही पूछा गया क्वेश्चन है वो आपके सामने है, लिखा हुआ है इफ़ y = sin और उसके बाद सारा ये एंगल में दिया हुआ, फिर cos, फिर इसका एंगल में ये दिया हुआ, फिर tan, फिर इसका एंगल में ये दिया हुआ है। एक तरह से आपको सारा का ये डिफ्रेंशिएशन देख लेना चाहता है कि आपको सारा का डिफ्रेंशिएशन आता है कि नहीं, साइन का, cos का, tan का, cot का, है ना। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015 का। तो इसको पहले तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे dy/dx इस साइड और इधर d sin, अब पूरा ये एंगल में है cos, tan, फिर cot x, एक एक करके सबको नीचे उतारते जाएंगे। देखिए साइन के बाद x रहता है तो पूरा को नीचे उतारते हैं, x को नीचे उतारते हैं, तो यहाँ पे x की जगह पे ये है तो इसको पूरा उतारिए, tan, फिर cot, फिर ऊपर क्या आ जाएगा d cos हो जाएगा ऊपर, और फिर यहाँ पे आएगा tan, फिर cot x, है ना। फिर नीचे क्या आएगा, cos के बाद जो x हो गया वो, तो cos के बाद जो x की जगह पे है वो tan है और फिर है cot x है ना। फिर एक बार ऊपर जाएगा इंटू में ही d tan, और tan के बाद x की जगह पे है क्या cot, तो cot नीचे आएगा और फिर ऊपर में जाएगा cot x और नीचे हो जाएगा क्या dx। अब हम लोग जानते हैं क्या, देखिए अब फॉर्मूला लगाएंगे। साइन का क्या फॉर्मूला होता है cos, और cos के बाद x होता है तो x की जगह पे जो है वो पूरा लिख देंगे cos, और इधर tan और फिर cot, है ना। ये सब सारा x के जगह पे है, यानी जो एंगल होता है वो है। और cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन और फिर जो जैसे लिखा हुआ वैसे tan और फिर cot, है ना। और फिर tan का क्या होता है sec² x, x की जगह पे क्या है cot x है, और cot x का डिफ्रेंशिएशन -cosec² x। फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे 2 2 माइनस है तो दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, cos का cos और इधर tan, इधर cot x, ये सब इसका x के जगह पे, जैसे cos और फिर x रहता है ना, वैसे cos और x की जगह पे इतना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं साइन, इधर फिर tan और
फिर ब्रैकेट में cot x है ना, फिर sec स्क्वायर एक्स, ये सब मल्टीप्लाई में है, cot x और फिर बचा क्या cosec स्क्वायर एक्स, यही इसका d/dx हो गया। तो ये भी 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको प्रैक्टिस ज़रूर करें, बनाने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है, 1-2 बार और प्रैक्टिस करें, देखें ज़रूर। डिफरेंशिएशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फिर से एक बार 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आप लोग के सामने है, लिखा हुआ है d/dx साइन रूट एक्स का। तो चलिए साइन रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d साइन रूट एक्स लिखा हुआ है। तो जब साइन एक्स को लिखते थे नीचे एक्स आता था, तो यहाँ रूट एक्स है तो रूट एक्स आएगा, फिर रूट एक्स ऊपर जाएगा, फिर से इसका d/dx होगा। तो साइन का क्या होता है कॉस, और फिर रूट एक्स है तो रूट एक्स, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ये आप लोग करना जानते हैं है ना। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन है tan स्क्वायर एक्स का। tan स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो इसको कैसे बनाएंगे, tan स्क्वायर एक्स, और इसको समझ लेंगे क्या कि एक्स एन का फॉर्मूला, ये एक्स हो गया, इस पर कुछ पावर है, तो tan पे पावर है तो नीचे क्या आ जाएगा tan x नीचे आ जाएगा है ना। जैसे x के पावर n रहता था तो नीचे x आता था, तो उसी टाइप से tan के पावर है 2 और नीचे tan आएगा, फिर डिफ्रेंशिएट होगा tan x का और नीचे आएगा क्या dx। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, 2 नीचे उतर जाएगा, स्क्वायर वाला 2 नीचे उतर जाएगा और tan का tan ही रह जाएगा, 2 में से 1 घट गया तो 1 पावर हो गया, और tan का क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए ये सब सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है जो है वो 2014 का है, 2014। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये लिखा हुआ है इफ y = 1/sin x + ex देन फाइंड dy/dx। ये भी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको कैसे बनाएंगे, वैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/sin x को क्या लिख सकते हैं cosec x लिख सकते हैं प्लस ex। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे dy/dx, और इधर d cosec x इधर dx हो जाएगा, और बीच में प्लस और d ex/dx। तो cosec x का फॉर्मूला होता है क्या, माइनस cosec x इंटू cot x, और ex का ex होता है, तो यही इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये भी 2014 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, y बराबर लिखा हुआ है, फाइंड करने का रहा है dy/dx। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dy/dx इक्वल टू d, और ये समझ लीजिए रूट एक्स है ना, रूट एक्स लिखा हुआ है। तो जब रूट एक्स रहता था नीचे एक्स आता था, तो रूट अंडर एक्स की जगह पे ये पूरा है तो ये पूरा नीचे आ जाएगा x + 1। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो इसको अलग अलग कर देते हैं, dx² का अलग प्लस dx का अलग, और इसको में d1 का अलग डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 और रूट, अब एक्स की जगह पे पूरा, तो ये पूरा को ऐसे लिख देंगे ax + 1, और फिर से exn के फॉर्मूला पे हो गया तो 2 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे से 2 में से 1 घट गया तो 1 बचा। और ये देखिए ये क्या है, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई x में, तो ये बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट का तो 0 हो जाता है। तो इसका फाइनल डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 2ax/2 और रूट अंडर x² प्लस ax + 1, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये भी 2014 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा हुआ है x = a cos θ, y = b sin θ, देन फाइंड dy/dx। तो चलिए इसको दोनों को अलग अलग हम लोग को सॉल्व करना होता है, ये पैरामीट्रिक टाइप का डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। तो इसको पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। इसमें करते क्या है, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डिफ्रेंशिएट किस फॉर्म में करते हैं, जैसे x का फंक्शन दिया हुआ है a cos θ, तो cos θ का फॉर्म में, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा dx/dθ इक्वल टू a बाहर निकल जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन होगा cos θ का बाई dθ। तो dx/dθ क्या हो जाएगा, dx/dθ हो जाएगा आपका dx/dθ, एक बाहर और माइनस साइन थीटा cos θ का होता है, माइनस इधर लिख दिए और साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है। फिर से आप बचा क्या y इक्वल टू b sin θ, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, अब y का फंक्शन जो दिया हुआ है वो क्या है थीटा का फॉर्म में, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा,
तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट है, बी बाहर निकल जाएगा, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई फंक्शन में, तो डी साइन थीटा बाई डी थीटा। इसका डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, बी, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स जब लिखेंगे तो इसके इक्वल टू हो जाएगा क्या, डी वाई बाई डी थीटा, और बटे में हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, है ना। ये कट जाएगा दोनों, अब तो बचेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। इसका हो जाएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स है बी कॉस थीटा, और ये डी वाई वाला इधर रख रहे हैं, और फिर डी एक्स वाला इधर रख देंगे, माइनस ए साइन थीटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। यही इसका आंसर है। देखिए, तो अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोग के सामने लिखा हुआ है इफ़ y इक्वल टू साइन इनवर्स x, और फिर यहाँ पे रूट में दिया हुआ है 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स, और रूट अंडर फिर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद है, कह रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और CBSE 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका बुक में भी ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, लिख देते हैं क्या, पुट कर देते हैं x बराबर में साइन थीटा एंड रूट एक्स में पुट करते हैं, रूट एक्स इक्वल टू पुट करते हैं साइन फाई को पुट करते हैं। ठीक है, तो साइन फाई को पुट करेंगे, तो आगे बनाते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, साइन इनवर्स एक्स, इसमें एक्स को ऐसे ही रहने देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पे, फिर तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो फिर से एक्स ही आ जाएगा, यहाँ माइनस रूट एक्स, यहाँ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो हम लोग पुट किए हैं उसको लिख देते हैं, साइन इनवर्स एक्स के लिए क्या पुट किए हैं, साइन थीटा पुट किए हैं, तो साइन थीटा यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे फिर से रूट है 1 माइनस रूट एक्स के लिए क्या पुट किए हैं, साइन फाई पुट किए हैं, तो साइन फाई है ना, और रूट यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर से रूट एक्स के लिए साइन फाई पुट किया तो साइन फाई लिख देते हैं। यहाँ पे 1 माइनस एक्स के लिए क्या पुट किया है, साइन थीटा पुट किया है, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब अगले टर्म में हम लोग चलते हैं, अगले लाइन में, तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ फाई के टर्म में तो फाई लिखेंगे माइनस साइन फाई, और 1 फिर से रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, है ना। तो देखिए ये फॉर्मूला हो गया किसका, ये फार्मूला हो गया, यहाँ साइन इनवर्स तो जैसे वैसे ही रहेगा, ये फार्मूला हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस फिर से कॉस ए इंटू साइन बी, इधर इधर लिखा हुआ है, थोड़ा सा देख सकते हैं आप लोग। तो इसका फार्मूला होता है साइन थीटा माइनस फाई, ए माइनस बी का ही फार्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका फार्मूला होता है क्या, एक्स, तो ये बाहर निकल गया। ये बाहर कैसे निकला, चूँकि फार्मूला होता है साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इसका फार्मूला होता है एक्स, समझ सकते हैं इसको से कैंसिल हो जाता है, ये बच जाता है। तो उसी टाइप से यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया, ये बच गया, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पुट कर दीजिए, थीटा के लिए क्या पुट किए थे, थीटा के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे से अगर वैल्यू निकाले हम लोग थीटा का, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, है ना। और अगर फाई का वैल्यू निकालना चाहें तो फाई का वैल्यू साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं उसका वैल्यू, साइन थीटा के लिए लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, और माइनस साइन फाई के लिए लिखेंगे साइन इनवर्स रूट एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये वाई इक्वल टू है ना, अब इसको लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स माइनस डी साइन इनवर्स रूट एक्स बाई डी। देखिए यहाँ पे एक्स था तो एक्स है, यहाँ पे रूट एक्स है तो रूट एक्स आएगा, और रूट एक्स फिर से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी एक्स, है ना। तो साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस है माइनस देंगे, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस, और यहाँ पे एक्स की जगह क्या है रूट एक्स का स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर दे देते हैं, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया, माइनस में 1/2 रूट एक्स को आगे लिख दीजिए, यहाँ रूट अंडर 1 माइनस एक्स लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप इसको फिर से दोबारा देख सकते हैं,
ठीक है, ये रहा आपके सामने बनाया हुआ। वीडियो पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो वीडियो आप लोग के लिए अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो पे कमेंट कीजिए। ऑडियो क्वालिटी कैसा है ये ज़रूर बताएं, यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन।